नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो एक्सेल में घर बैठे अगर आपको अर्निंग करने का मौका मिले, क्या उस मौके को छोड़ना चाहिए? बिल्कुल नहीं। तो बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स करते रहते हैं कि सर काम कहाँ से मिलेगा? किस तरीके से काम होगा? काम कहाँ से सीखूँ? सब कुछ इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कशन करूँगा क्योंकि घर बैठे आप 4 से 5 घंटा काम करके हर दिन 2000 से 4000 तक कमा सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको काम सीखना पड़ेगा। तो सीखने के लिए अगर तैयार है तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में आपको सिर्फ 30 मिनट्स लगेगा, 30 मिनट्स। और एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में आपको कितना चार्जेस मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा? 441 रुपीज़। आप कहेंगे सर क्या मजाक है? बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स करते रहते हैं। लेकिन इस फील्ड में मैं बहुत दिनों से काम कर रहा हूँ और मुझे कंप्यूटर नॉलेज स्किल में और टीचिंग प्रोफेशन में मैं एटलीस्ट 14 ईयर्स काम कर रहा हूँ। तो उस हिसाब से मेरे एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको कुछ कमेंट्स करना है गलत आप कर सकते हैं, ये आपके हाथ में है। तो जो लोग केयरफुली सीखना चाहते हैं तो उसके लिए रिक्वेस्ट करूँगा, सीखिए क्योंकि विदाउट एक्सपीरियंस एंड विदाउट नॉलेज आपको किसी भी जगह पे काम नहीं मिलेगा, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, किसी भी जगह पे। तो देखिए मैं यहाँ पे fiverr.com के ऊपर एक मुझे गिग मिला जहाँ पे बताया गया कि आई विल क्रिएट एंड फिक्स्ड एनी एक्सेल फॉर्मूलाज। तो कस्टमर का कभी कभी होता क्या है, कस्टमर को तो एक्सेल के बारे में उतना नॉलेज नहीं है और बाहर की कस्टमर मतलब आउट ऑफ कंट्रीज के कस्टमर का बहुत ज़्यादा काम होते हैं और उसका टाइम बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। तो वो क्या करते हैं, लोग ढूंढते हैं जहाँ पे उसका काम कर दे, उसका एक्सेल का फॉर्मूला लगा दे और वो ही फॉर्मूला के लिए वो आपको 450 रुपीज़ तक देने के लिए तैयार है। तो आप कहेंगे सर ऐसे कौन सा काम है जो 30 मिनट्स में 400 रुपीज़ मिलेगा? चलो सबसे पहले काम दिखा देता हूँ। तो देखिए कुछ इस तरीके से एक्सेल में आपको एक डेटा शीट मिलेगा। इस डेटा शीट में कस्टमर आपको कहेंगे कि मान के चलिए यहाँ पे कस्टमर का डेटा है। यहाँ पे कस्टमर का 2 रिक्वायरमेंट है। वो 2 रिक्वायरमेंट क्या है मैं आपको सबसे पहले बता दूँ। यहाँ पे जितने सारे डेटा है मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्चुअली है क्या, कंट्रीज का नेम है और कस्टमर का ईयर भी लिखा गया है और रैंक भी लिखा गया है और उसके बाद कस्टमर का कुछ यहाँ पे डेटा दिया गया है। उस डेटा के अकॉर्डिंग सारे के सारे जो नंबर्स है ये एक्चुअली अमाउंट्स है और वो भी डॉलर में। तो डॉलर्स में कस्टमर के अमाउंट्स यहाँ पे लिखा गया है, मगर दिक्कत वाला बात ये है कि कस्टमर जब भी यहाँ पे इस सारे डेटा को सम करने के लिए जा रहा है तो वो सम हो नहीं रहा क्योंकि उसके पीछे 2 रीज़न है। सबसे पहले मैं बता दूँ 2 रीज़न क्या है, ध्यान से मैं थोड़ा-सा ज़ूम कर देता हूँ, आपको और भी क्लियर हो जाएगा डेटा देखने में। देखिए ध्यान से देखना, यहाँ पे जो डेटा है, यहाँ पे देखिए जो है, जो नंबर यहाँ पे लिखा गया है, वो एक्चुअली नंबर में है। अगर मैं कोई भी सेल के ऊपर क्लिक करूँ, तो आपको देखिए ऊपर हेडिंग में यहाँ पे आपको नंबर दिखेगा। मगर सेकंड सेल में जब भी मैं क्लिक करूँ, यहाँ पे भी नंबर दिख रहा है, थर्ड सेल में भी नंबर दिख रहा है और फोर्थ सेल सेल में जब भी मैं क्लिक किया तब क्या दिख रहा है, टेक्स्ट। इसलिए कस्टमर जब भी इसको टोटल करने के लिए जा रहा है तो तब टोटल हो नहीं रहा क्योंकि टेक्स्ट को तो टोटल नहीं होगा नंबर के साथ। तो उसका अलग तरीका होता है। तो वो तरीका मैं आपको सिखाऊंगा। ये पहले प्रॉब्लम है। कस्टमर का दूसरा रिक्वायरमेंट्स ये है कि यहाँ पे देखिए बीच बीच में वैल्यूज आ रहा है, मतलब कुछ यहाँ पे वैल्यूज का डेटा आ रहा है। तो उस वैल्यूज को उसको सम करना, मतलब वैल्यूज को लेकर सम करना है। मतलब कहाँ पे वैल्यूज है, कोई भी एरर है तो उसको वो एरर एज इट इज रहे। आपको सिर्फ कस्टमर का रिकमेंड यही है कि आपको इस नंबर को और इस टेक्स्ट को और इस वैल्यूज को सब कुछ मिलाकर आपको सम करके कस्टमर को डेटा देना है। तो शाम करेंगे तो मैंने अभी शाम का मतलब शाम तो करके आपको दिखाऊंगा। तो किस तरीके से शाम होते हैं, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए क्योंकि आज मैं जो सिखाने वाला हूँ बहुत कम वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ सीखने के लिए तैयार हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलो सबसे पहले देखिए, मैं आपको फर्स्ट जो डेटा है इस डेटा को मैं सबसे पहले कैलकुलेटर में आपको सम करके दिखाऊंगा क्योंकि वो डेटा याद रखना होगा। क्योंकि मैं इसीलिए कैलकुलेट करके दिखाऊंगा क्योंकि यहाँ पे मैं डायरेक्टली अगर सम का फॉर्मूला यूज़ करूँ इक्वल सम, तो आप कहेंगे ये तो सर ईजी है, सम का फॉर्मूला फर्स्ट ब्रैकेट ओपन करना है, इस सेल को सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर कर देना है तो आंसर आ जाएगा। क्या सही में $93 आंसर सही है? बिल्कुल नहीं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, अभी दिखा देता हूँ आपको। मैं कैलकुलेटर में लेके जाता हूँ तो एक एक करके मैं यहाँ पे सारे के सारे डेटा को सम करके दिखाता हूँ। पहले डेटा कौन सा है, 10 प्लस 9 प्लस 8.7 प्लस 8.6, उसके बाद 9.1 प्लस, अभी देखिए यहाँ पे डेटा मिलेगा। हाँ एक एक करके मैं करके दिखा रहा हूँ। 9.5 प्लस 9.6 प्लस 9.8, उसके बाद 9 है,
फिर से 9.5 है और लास्ट 10 है, उसके बाद 9.1 है। आंसर कितना है? एक 111.9, मगर यहाँ पे क्या दिख रहा है? 93.7। तो मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ आपके जांच के लिए 111.9 ये आंसर है। चलो एक बार मैं देख लेता हूँ। हाँ, यही आंसर है। तो आंसर यहाँ पे तो गलत आ गया। तो कस्टमर का तो यही रिक्वायरमेंट है कि ये फिक्स कर दीजिए, जो फॉर्मूला है इसको मुझे फिक्स करके दे दीजिए। इसके लिए मैं आपको 441 रुपीज़ देने वाला हूँ। तो चलो यहाँ पे लंबा सा डेटा है। डेटा कितना बड़ा है एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। करीबन करीबन 180 रोज का डेटा है और इस 180 रोज में बीच बीच में वैल्यूज का यहाँ पे डेटा आ रहा है और इसको आपको फिक्स करना है। तो फिक्स कैसे करेंगे, चलो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, जो जो सेल में टेक्स्ट है उस टेक्स्ट को मुझे नंबर में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं जिस सेल में टेक्स्ट है उस सेल के बाद नेक्स्ट में एक सेल ऐड करूंगा। तो पहले इस सेल को सिलेक्ट करना, उसके बाद राइट क्लिक करके यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। आप कीबोर्ड में शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस। उसके बाद यहाँ पे फॉर्मूला क्या देना है? अभी देखिए, इक्वल, इस सेल को सिलेक्ट करना, उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना 1 को, एंटर कर देना। देखिए आपका काम बना का नहीं। यहाँ पे करना क्या? यहाँ पे मैं फिर से आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले क्या करना है, इस सेल को सिलेक्ट करना है, उसके बाद कंट्रोल के साथ प्लस करना है और आप राइट क्लिक करके इंसर्ट भी कर सकते थे। तो एक सेल उसके सामने ऐड हो जाएगा। तो इस यहाँ पे जो टेक्स्ट टेक्स्ट है ना, इस टेक्स्ट को नंबर में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए क्या करना है? सबसे पहले इक्वल देना है, इस सेल को सिलेक्ट करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है 1 से, एंटर कर देना। आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे क्या था, नंबर के कारण राइट साइड में, सेल के राइट साइड में नंबर दिख रहा था और यहाँ पे टेक्स्ट के कारण लेफ्ट साइड में टेक्स्ट दिख रहा था, नंबर दिख रहा था। तो यहाँ पे नंबर पे कन्वर्ट हो चुके हैं। इसको ड्रैग कर लेना सारे के सारे सेल को, उसके बाद कंट्रोल सी से कॉपी कर लेना, फिर से इस सेल में क्लिक करना और यहाँ पे पेस्ट में जाकर आपको आप पेस्ट एज वैल्यूज के हिसाब से क्लिक करना है। तो जब पेस्ट एज वैल्यूज के हिसाब से क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वैल्यू यहाँ पे नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नंबर में कन्वर्ट हो गया। अभी इसको क्या कर देता हूँ, फर्स्ट वाला सेल को मैं डिलीट कर देता हूँ। इसको मैंने डिलीट कर दिया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या हुआ, नंबर में कन्वर्ट हो गया। मगर अभी भी देखेंगे तो यहाँ पे जब भी मैं सिलेक्ट करता हूँ ऊपर क्या दिख रहा है, टेक्स्ट। तो मुझे करना क्या है, इस पूरा सेल को सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे टेक्स्ट वाला सेक्शन को क्या करना है, नंबर में कन्वर्ट करना है। जब भी नंबर करेंगे तो ऑटोमेटिक नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी देखिए फिर से और एक सेल कौन सा है, यहाँ पे भी एक सेल है, सेम टू सेम इस टेक्स्ट को भी नंबर में कन्वर्ट करना है। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले इस सेल को सिलेक्ट करना, कीबोर्ड में आपको कंट्रोल प्लस करना है, एक सेल ऐड हो जाएगा, इक्वल देना है, इस सेल को सिलेक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, एंटर कर देना, इसको ड्रैग कर लेना। उसके बाद इस सारे सेल को आपको कॉपी करना है और यहाँ पे इस सेल के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद पेस्ट में जाकर आपको पेस्ट एज वैल्यूज करना है। जब भी पेस्ट एज वैल्यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा और फर्स्ट वाला जो सेल है इसको आपको डिलीट करना है। बस आपका काम बन गया। अभी देखिए काम बन गया ना। तो आपको फिर से इस टेक्स्ट को, यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा गया एक्चुअली वो नंबर हो चुके हैं, फिर भी आपको इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए इस सारे सेल को आपको सिलेक्ट करना है और आपको नंबर में कन्वर्ट आप कर सकते हैं। तो देखिए नंबर कन्वर्ट होने के बाद देखिए जो टोटल मैंने पहले करके आपको दिखाया था वही टोटल यहाँ पे शो कर रहा है। मगर दिक्कत यहाँ पे अभी खत्म नहीं हुआ। कस्टमर का तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गया। अभी सेकंड रिक्वायरमेंट क्या था, जब भी मैं इसको ड्रैग करूँ ऑटोमेटिकली सारे सेल में आंसर आना चाहिए, मगर हुआ कुछ उल्टा, क्योंकि बीच बीच में इस तरीके से वैल्यूज एरर आ रहा है। तो इस एरर को फिक्स करना है, मतलब इस एरर फार्मूला को भी फिक्स करना है। तो कैसे करेंगे, चलो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको कस्टमर के इस डेटा को फार्मूला सम से नहीं करना है, आपको कस्टमर को इक्वल देखकर यहाँ पे लिखना है आपको एग्रीगेट का फार्मूला। ध्यान रखिएगा, एग्रीगेट का फार्मूला मैं यूज करूंगा। फर्स्ट आपको देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शन आपको दिखेगा। ऑप्शन में आपको पूछा जा रहा है कि आप इस डेटा को लेकर क्या करना चाहते हैं। तो सम करना चाहते हैं, तो सम के लिए कोड कौन सा है, 9। तो मुझे चाहिए 9, तो मैंने 9 ले लिया, कॉमा दे दिया। उसके बाद देखिए कुछ ऑप्शन आ गया जहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि आपको इसमें से कौन सा चीज़ों को इग्नोर करना है। तो मुझे तो एरर को इग्नोर करना है। तो देखिए यहाँ पे एरर इग्नोर करने के लिए एक ऑप्शन आएगा 6 वाला। तो इसके ऊपर आप 6 क्लिक करते हैं, नहीं तो आप 6 डाल सकते हैं। तो इग्नोर एरर वैल्यूज, इसके ऊपर डबल क्लिक कर दिया, 6 आ गया, कॉमा दे दिया। उसके बाद इस सारे सेल को मैंने क्या किया, सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर कर दिया। देखिए आंसर आ गया। अब जब भी इसको ड्रैग करेंगे देखिए अभी सारे आंसर आ जाएगा, जहाँ जहाँ पे एरर था
वो एरर ऑटोमेटिकली अवॉइड करके वो आंसर आपको शो कराएंगे। कितना आसान है ना। और कस्टमर का यही दो रिक्वायरमेंट था, यही दो रिक्वायरमेंट को आपको फुलफिल करके कस्टमर को डेटा को भेजना होगा। और इस कस्टमर का डेटा को आप भेजने के बाद आपको कस्टमर कितने पैसे देने वाले हैं, 441 रुपीज़। इस काम को मैं आपको धीरे धीरे करके समझाया तो इसलिए इतना टाइम लगा। मुझे लगता है इस तरीके से काम करने में आपको 5 से 10 मिनट के अंदर ही हो जाएगा। हाँ, कस्टमर को प्रेजेंटेशन अच्छा देने के लिए आप इस डेटा को और भी कुछ अच्छा कर सकते हैं, जैसे इस हेडिंग वाला सेक्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद थोड़ा-सा कलराइज़ कर सकते हैं, यहाँ पे जाकर आप कुछ कलराइज़ कर सकते हैं और उसके बाद इस सारे डेटा को एटलीस्ट फर्स्ट से लेकर लास्ट तक, सॉरी इस डेटा को मुझे डिलीट करना है, नहीं तो ये भी सिलेक्ट हो जाएगा। अभी कंट्रोल ए करके पूरा डेटा को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे बॉर्डर में जाना और बॉर्डर दे देना। तो कस्टमर का कुछ प्रेजेंटेशन अच्छी तरीके से अगर आप भेजेंगे, तो कुछ कस्टमर भी आपको अच्छा रेटिंग देंगे और बार-बार आप ही से काम कराने के लिए वो तैयार भी हो जाएँगे। तो इस तरीके से काम करने में आपको अच्छा खासा अर्निंग भी होगा। और इस तरीके से काम कहाँ पे मिलेगा? इसके लिए आपको fiverr.com साइट में जाकर रजिस्टर करना है। तो fiverr.com साइट बहुत स्ट्रॉन्ग एक साइट है। इस साइट में देखिए कितने सारे व्यक्ति रजिस्टर करके अच्छा खासा अर्निंग कर रहा है। तो आप कहेंगे सर ये तो बेकार बात है। तो देखिए बहुत सारे लोगों को तो बेकार लगेगा, शायद उन्होंने कभी काम किया ही नहीं। अगर काम किया भी है तो उनके पेशेंस नहीं है और उसको काम मिला है तो वो टाइम टू टाइम काम को कंप्लीट नहीं कर पाए। तो इसलिए अगर आप सीख कर काम करना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे सारे वीडियोस को देखिए। आप प्रीवियस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और इस प्रैक्टिस का जो डेटा है, जो जो डेटा मैं आपके साथ यहाँ पे अभी दिखा चुका हूँ, कस्टमर का डेटा, वो आपको लिंक में दे दूंगा। उस लिंक में जाकर डाउनलोड कर लेना और उसको प्रैक्टिस भी करना, क्योंकि मुझे हर वीडियो में आपको मैं प्रैक्टिस फाइल देता हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ आपका प्रैक्टिस फाइल में आपका प्रैक्टिस करने का डेटा मुझे चाहिए। तो आप उसको प्रैक्टिस करके मुझे कमेंट करके आपका डेटा भी शेयर कर सकते हैं। उसका अ, मतलब टोटल अमाउंट भी कितना हुआ वो भी मुझे लिख कर शेयर कर सकते हैं, तो मुझे भी पता चलेगा कि आप भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप भी सीख रहे हैं। तो अभी काम कहाँ से मिलेगा? देखिए कुछ ऑफिशियल वेबसाइट बता रहा हूँ, जैसे fiverr.com, आप upworks.com, साथ ही साथ naukri.com में भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। लिंक्डइन में रजिस्टर करिए, peopleperhour.com में के ऊपर रजिस्टर करिए, साथ ही साथ teachersone.com, ये कुछ ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे जाकर आपको रजिस्टर करना है। उसी साइट से जाकर आपको काम मिलेगा। और आपको यहाँ से किस तरीके से काम मिलेगा, जल्द से जल्द मैं 15 अगस्त के बाद, मतलब एटलीस्ट अगस्त के एंड ऑफ द मंथ में मैं ज़रूर आपको एक किस तरीके से अकाउंट क्रिएट करना है fiverr.com के ऊपर मैं ज़रूर बना के आपको दूंगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों का कमेंट्स भी था। तो मैं जल्द से जल्द उस वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। आप थोड़ा सा इंतजार करिए, इतने दिनों से इंतजार कर चुके हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए और दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।